दोस्तों, एक रात के लिए फिर से जिंदा हो गए थे महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धा। महाभारत के युद्ध में लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। सभी कौरव इस युद्ध में मारे गए थे और पांडव पक्ष के भी कई योद्धाओं का वध हुआ था। लेकिन एक रात ऐसी भी आई जब सभी मृत्यु योद्धा फिर से जीवित हो गए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय, कुंती और विदुर वन में चले गए थे। वे वहीं बस गए थे। एक बार युधिष्ठिर समेत सभी पांडव उनसे मिलने वन में पहुंचे। उन्हें देखते ही विदुर ने अपने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर में सम्मानित हो गए। विदुर खुद धर्मराज के स्वरूप में थे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें मृत्यु के बाद न दफनाया जाए, न जलाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया था, इसलिए वे धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर में सम्मानित हो गए थे। उसी दिन महर्षि वेदव्यास भी वहां पहुंचे। उन्होंने विदुर के युधिष्ठिर में सम्मानित होने की पूरी वजह बताई। फिर वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी समेत सभी लोगों से कहा कि वे आज अपनी दिव्य शक्ति का आभास कराएंगे। उन्होंने सभी से कोई भी चीज मांगने के लिए कहा। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने मरे हुए सभी पुत्रों को एक बार देखने की इच्छा जताई। उन्हें देखकर कुंती और द्रौपदी ने भी अपने मृत संतानों को देखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि वेदव्यास ने कहा, ठीक है, आज रात ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए सभी वीर योद्धाओं को आप लोग आज रात देख सकेंगे। वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के किनारे पहुंचे। जैसे ही रात हुई, वेदव्यास ने महाभारत के सभी मृत्यु योद्धाओं को पुकारा। देखते देखते कौरव के कर्ण, द्रौपदी के पांचों पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न समेत सभी योद्धा जल में प्रकट होते हैं। वे तट पर आए और अपने परिजनों के साथ पूरी रात बिताई। उनमें किसी प्रकार का कोई अहंकार द्वेष नहीं था। ये देखकर उनके परिजनों को बहुत अच्छा लगा। पूरी रात बिताने के बाद सुबह होते ही वे जल में सम्मानित हो गए। तो इस तरह वेदव्यास की दिव्य शक्ति से महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी पांडव योद्धा और कौरव योद्धा एक रात के लिए जीवित हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना।